मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फैंटेसी। हम सब जो है केमिस्ट्री में सेकेंड यूनिट कर रहे थे 11th क्लास की स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उस यूनिट के अंदर हमने जो है सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी करी थी। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से जो हमें कुछ फिनोमिनस थी, जैसे कि लाइट की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ पे हमें बताया गया कि जो आपकी ये लाइट है उसका पार्टिकल नेचर होता है। उसके लिए हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के आगे जो है हम आज कंटिन्यू करेंगे कि जब हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी, उस प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने किस तरीके से जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम वो चीज़ जो है आज यहाँ पे करेंगे। ओके, तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कि क्या जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और जो आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी दूसरी थ्योरी आई, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन ने जो वहाँ पे किया, जिसको आपने थोड़ा सा देखा कि आइंस्टीन ने वन आइंस्टाइन एनर्जी आपने पढ़ी हुई थी। तो आगे जो है हम इसमें वही करेंगे कि किस तरह से ये जो थ्योरी है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करती है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में, आप सभी को पता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है कि एक परफेक्ट एब्जॉर्बर और जो परफेक्ट एमिटर होता है किसी भी कोई भी सब्सटेंस हीट का, उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। जब वो रेडिएशंस को पहले एब्जॉर्ब करता है, बाद में जब उसको आप एमिट बाहर निकालता है तो वो क्या होती है, उसकी रेडिएशंस होती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए सपोज करो मैंने क्या लिया, एक सॉलिड सब्सटेंस लिया। मैंने क्या लिया, एक सॉलिड सब्सटेंस लिया, और उस सॉलिड सब्सटेंस को मैं क्या करूँगी, कॉन्टिन्यूसली हीट करूँगी। हीट करने की वजह से क्या होगा कि जो एटम्स होंगे उस सब्सटेंस के वो क्या होंगे, ऑसिलेशन शो करेंगे। क्योंकि हीट जब उनको आप दोगे तो हीट देने की वजह से ये क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं, तो वो सॉलिड के पार्टिकल क्या करते हैं, अपने ही प्लेस पे जो है एक ऐसे वाइब्रेशन करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन शो करते हैं। ठीक है, तो जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या करेंगे, ऑसिलेशन शो करेंगे। क्या करेंगे, ऑसिलेशंस भी एक तरह की मूवमेंट है, ऑसिलेशन को शो करेंगे। और जिस टाइम वो ऑसिलेशन को शो करेंगे तो उस टाइम क्या होगी, जो एनर्जी होगी रेडिएशंस की फॉर्म में जो है वो बाहर आएगी। तो वहाँ पे वो रेडिएशंस को क्या करेंगे, एमिट रेडिएशंस, रेडिएशन को एमिट करेंगे, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपकी न्यू होगी। हमें पता है कि हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, न्यू से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको यहाँ सिर्फ इतना बताया कि हमने एक सॉलिड सब्सटेंस लिया, उसको हमने हीट किया। जब आप उसको हीट करोगे जो सब्सटेंस होगा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से उसके जो पार्टिकल होंगे वो ऑसिलेशन में आ जाएंगे। और जब वो ऑसिलेशन में आ जाएंगे तो वो जो सब्सटेंस होगा सॉलिड, वो एक फ्रिक्वेंसी जिसकी न्यू होगी, ऐसी रेडिएशन को एमिट करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। अगर आप जो अपनी ये हीटिंग है, इस हीटिंग को क्या रखते हो, कंटिन्यू रखते हो, मतलब लगातार उसको आप जो है वो हीट करोगे, तो उसने और से ज़्यादा मोर एंड मोर एनर्जी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एटम। और जैसे जैसे वो एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो जो रेडिएशन को एमिट करेगा वो और ज़्यादा रेडिएशन एमिट करेगा। सपोज करो पहले वो कम कर रहा था, फिर वो और ज़्यादा करेगा, फिर और ज़्यादा करेगा। मतलब उसकी जो रेडिएशन होगी, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, बढ़ती 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 चली जाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो आपका रेड लाइट होता है, रेड लाइट, तो रेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम होती है। और जो येलो लाइट होता है, येलो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, आपकी मैक्सिमम होती है। इसी वजह से जब आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हो तो पहले वो रेड हॉट होता है, लास्ट में वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है वो जो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी के यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है कि क्यों जो कोई सब्सटेंस होता है वो पहले रेड होता है, फिर ब्लू में, फिर रेड हॉट होता है, फिर लास्ट में वो येलो में चेंज हो जाता है। तो इट मीन्स रीज़न ये है कि जब आप उसको हीट करते हो तब वो एनर्जी को एमिट करता है। एनर्जी जब एमिट करता है, स्टार्टिंग में जो एनर्जी वो एमिट कर रहा होता है
उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम होती है तो वो रेड कलर शो करता है, लेकिन मोर एंड मोर हीट करने पे जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, और जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी तो कलर उस फ्रिक्वेंसी के हिसाब से जो है वो चेंज होता रहता है। तो एट लास्ट आपको येलो कलर अपीयर होता है, बिकॉज येलो जो कलर होता है उसका येलो की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम, यानी कि हायर फ्रिक्वेंसी जो है वहाँ पे होगी। तो ये यहाँ पे आपको मैंने जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को जो है एक्सप्लेन कर दिया प्लैंक क्वांटम थ्योरी के भी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन जो नेक्स्ट लेंगे वो किसकी होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बार हम रिकैप करेंगे कि एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। जैसे हमने ब्लैक बॉडी किया था तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा हमने किया हुआ था कि अगर हम यहाँ पे एक मेटल की शीट लेंगे, ये मेटल का सरफेस होगा, अगर एक इस पे रेडिएशंस आके स्ट्राइक करेगी एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की, तो यहाँ से जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और जो इफेक्ट होता है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि हर एक जो वेवलेंथ की, हर एक फ्रिक्वेंसी की जो लाइट होती है वो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकती है। तो उसके लिए आपके पास एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसको आप न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हो। मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड से कम होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकालेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो जो आपकी प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, ये जो आइंस्टीन है उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया था। तो आइंस्टाइन ने जो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी को यूज़ करके ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया, और जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो कैसे एक्सप्लेन किया, फर्स्टली कहते हैं कि जब भी कोई लाइट एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की, अगर एक हमने यहाँ पे एक मेटल का सरफेस लिया और यहाँ पे एक लाइट डाली पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की, जब वो मेटल के सरफेस से आके गिरती है तो जो आपका फोटोन होता है, वो जो एनर्जी होता है, वो सारी की सारी एनर्जी किसको दे देता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को। ये जो लाइट है, लाइट के जो पैकेट्स होते हैं वो उनको आप क्वांटा बोलते हो, उसी के केस में हम इसको लाइट के केस में उसको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। यानी कि जो मिनिमम या सर्टेन फ्रिक्वेंसी की जो लाइट है जब वो आके मेटल के सरफेस पे गिरती है तो उसकी जितनी भी एनर्जी होती है वो उस इलेक्ट्रॉन को दे देती है, मेटल एटम का जो इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर जाएगा या नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपका होगा वो डिटैच होगा या नहीं, तो वो डिटैच होगा या नहीं ये डिपेंड करता है ये जो लाइट आ रही है इसकी फ्रिक्वेंसी पे। मतलब कि अगर इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होगी कि वो जो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर जाएगी, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर निकल जाएगा। अगर इसको इलेक्ट्रॉन को ओवरकम नहीं करेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। तो जब अब वो जो आपकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है इंसिडेंट लाइट की, ये जो लाइट आके गिरती है इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, आप जो बच्चे हिंदी मीडियम से आए हुए हैं बेटा, इंसिडेंट का मतलब होता है आपतित किरण। आप लोगों ने मतलब हिंदी में किया हुआ है, जब लाइट करते हैं तो इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, आपतित किरण, तो उसको इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेस बोल देते हो आप। तो उसकी जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, न्यू नॉट, और न्यू नॉट को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो फर्स्ट बात जो है वो आपको जो है यहाँ पे समझ में आ गई होगी। मैंने फर्स्ट बात यही बोली कि एक जो है मेटल के सरफेस से जब कोई भी एक इंसिडेंट रेडिएशन आके गिरती है तो वो जो फोटोन होता है लाइट के केस में वो अपनी कंप्लीट एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिटैच होगा, बाहर जाएगा या नहीं डिपेंड करता है कि उसकी जो लाइट है, इंसिडेंट रेज है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। अगर उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो कनेक्शंस होते हैं या जो आपका कह लो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है उसको ओवरकम कर जाती है, तब वो इलेक्ट्रॉन को निकालती है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालती। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, और इसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड थिंग आइंस्टीन ने बताई कि अगर जो फ्रिक्वेंसी होती है इंसिडेंट रेडिएशन की, मान लो सपोज करो कि मेरे पास जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट का मतलब जो लाइट आके मेटल के सरफेस पे गिरती है, जो इंसिडेंट लाइट है सपोज करो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, न्यू है, और ये जो आपकी
थ्रेशोल्ड वाली फ्रीक्वेंसी है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैंने आपको क्या बताई है, थ्रेशोल्ड वाली, वो आपकी न्यू नॉट है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, जो न्यू है वो ग्रेटर देन है न्यू नॉट से, वो क्या है, ग्रेटर देन है न्यू नॉट से, तो जो एक्सेस ऑफ एनर्जी होगी, मतलब कि ये तो वो होगी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, जो एक्सेस एनर्जी होगी, मतलब जो कितनी एनर्जी ज़्यादा है वो बाहर निकालने के लिए आप क्या करोगे, न्यू में से न्यू नॉट माइनस कर दोगे। ये जो एक्सेस एनर्जी होती है ये क्या होती है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी देती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे मेटल का सरफेस लिया, प्लेट लिया, तो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आई, अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनको बाहर निकालेगी। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है न्यू नॉट लगती, लेकिन जब ये पूरा एक्साइटेड होकर ऊपर चले जाते हैं तो वो जो एनर्जी होती है किसी चीज़ के मोशन की वजह से, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, न्यू है, और मतलब कि जो आपकी इंसिडेंट रेडिएशन है, अगर उस इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है का मतलब क्या है कि अगर उसकी जो एनर्जी है वो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा है, तो जो बची हुई एनर्जी है वो क्या, किस फॉर्म में जाती है, वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर मिलती है, जिससे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही बाहर जंप कर जाते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें बोला गया व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको मोशन की वजह से जो होती है किसी भी चीज़ के, और जो बच्चों ने आप हिंदी मीडियम में किया हुआ है बेटा, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, क्या कहते हैं इसको, गतिज ऊर्जा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है किसकी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, इजेक्ट होने का मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर आए हैं, वो एक्चुअल में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ द 1/2 mv², 1/2 mv², ये आपका फॉर्मूला होता है। बट आप कह रहे हो कि अगर उस केस में देखें तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कितनी है, न्यू माइनस न्यू नॉट, ये न्यू माइनस न्यू नॉट है, क्योंकि न्यू माइनस न्यू नॉट ही थी जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, तो ये किसके इक्वल होगी, 1/2 mv² के इक्वल होगी। अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा जो है देखें तो यहाँ पे आपको पता है अगर फोटोन की एनर्जी होती है तो उसको आप एच न्यू और एच न्यू नॉट बोले, क्योंकि फोटोन के केस में E = क्या होता है, एच न्यू। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्योंकि एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये mv² हो गया। अगर इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे तो ये जो चीज़ होगी ये माइनस में उधर जाके किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो एच न्यू = एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv², यानी कि जो टोटल एनर्जी है वो टोटल, एच न्यू क्या है, टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी और जितनी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिली हुई है उसके सम टोटल के क्या है, आपका इक्वल है। अब ये जो एच न्यू नॉट है वो क्या है, एक वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है जिसको आप क्या बोलते हो, वर्क फंक्शन भी बोलते हो, लास्ट लेक्चर में हमने किया था वर्क फंक्शन W0। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, एच न्यू = प्लस 1/2 mv²। तो इस पे आपको क्वेश्चन आता है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है लाइट की वो जाती कहाँ है, तो उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो इस वजह से एक उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है जिसको आप थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हो, और दूसरी उसको इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देती है 1/2 mv²। तो इस जो कंडीशन है इससे आपको क्या पता चलता है कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, मतलब आप कह सकते हो ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेज या इंसिडेंट लाइट ग्रेटर is its kinetic energy, greater is kinetic energy of ejected electron, मतलब क्योंकि जितनी ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी वहाँ पे ज़्यादा आएगी, हमें पता है कि उतनी ज़्यादा, मतलब फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वो सारी की सारी कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। तो जितनी ज़्यादा इंसिडेंट लाइट की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वो उतनी ही ज़्यादा होगी।
अगर आप क्या करते हो, इंक्रीज़ करते हो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसी भी फ्रिक्वेंसी की इंक्रीज़ करते हो तो एनर्जी नहीं रिलीज़ होती है। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज़ करती है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। यानी कि आप सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ, किसकी इंटेंसिटी जो यहाँ पे होती है, जो भी आपकी इंसिडेंट लाइट है, मोर द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, और कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो उसकी इंटेंसिटी पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो इस विभाग पे आपने यहाँ पे जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया जो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ऊपर जितनी भी आपने कंक्लूजन अभी करी हैं, जो भी आपने करा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपकी रेडिएशंस हैं उनका जो नेचर है वो नेचर कैसा है, डुअल नेचर। डुअल का मतलब दो, क्योंकि जब आप फ़ोन यूज़ करते हो ना डुअल सिम वाला, तो उनका जो नेचर है वो नेचर कैसा है आपका, डुअल नेचर है। वो डुअल नेचर क्या है, एक तो वेव नेचर है और दूसरा क्या है उनका पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर कैसे पता चलता है, जब वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस वगैरह शो करते हैं, और पार्टिकल नेचर में वो जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमिनास को शो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिकल नेचर है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का क्या होता है, डुअल नेचर। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके फार्मूलास जो हैं क्या क्या यूज़ सकते हैं। एक तो यूज़ सकता है बेटा E इज़ इक्वल टू एच न्यू, या फिर अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन n होंगे तो n एच न्यू भी यहाँ पे आपका फार्मूला जो होता है वो यूज़ हो सकता है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब इसको अर्ग में करोगे तो 27 हो जाएगा। एक आपका फॉर्मूला यहाँ पे है 1/2 mb² इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो इनमें से कोई भी जो फॉर्मूला होगा वो हम जो है वो यूज़ करेंगे, या आप यहाँ पे वर्क फंक्शन भी ले सकते हो। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल हम इस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। मैं न्यूमेरिकल लिखूंगी यहाँ पे, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ radiations having wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व करते हैं। कहा गया है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू, एंड एनर्जी ऑफ प्रोटॉन यानी कि ई, रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम। अब फॉर्मूला देखो क्या होता है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C बाई लैम्डा, और E का फॉर्मूला क्या होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। तो हमें तो न्यू चाहिए पहले, उसके बाद E निकलेगा, एनर्जी उसके बाद निकलेगी। तो यहाँ पे हमें जो लैम्डा है वो तो दिया हुआ है। अब c जो होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो c की जो वैल्यू होती है, c की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे लैम्डा है ये किस में दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 10 की पावर -10 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें ये मीटर में यहाँ पे मिल गया। अब ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे पुट कर दो, न्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 6000 इंटू 10 की पावर -10। ओके, अब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6,
2000 हो गया। ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻−10 इंटू 10⁸। अब ये कैसे हुआ, ये 3 ज़ीरोज़ थे तो मैंने इनको कहाँ पे ले लिया, पावर में। यहाँ पे आपकी जो सारी की सारी थी वो मैंने किस में ले लिया, पावर में ले लिया। तो आप यहाँ से जब जो है 3 माइनस करोगे तो इसको यहाँ पे जो 10⁻−7 आ जाएगा, और 10⁻−7 को ऊपर लेके जाओगे अगर आप, न्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻7। यहाँ पे मैं इसको, अगर आप इसको 7 में लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 10⁻15। कितना हो गया, 15 हो गया। अब ये 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5 इंटू 10⁻15 ऐसे आ गया। अगर इसको आप चाहो कि इसमें नहीं लिख सकते हो तो आप एक जो पॉइंट है वो इधर को मूव करोगे तो वो जो आपका पावर्स होगी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, यहीं पे छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। फिर हम बात करते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। तो E की वैल्यू तो हमें निकालनी है, H पता है 6.626 इंटू 10⁻−34, और जो आपकी एनर्जी कितनी आएगी 0.5 इंटू 10⁻15। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना जाएगा, 3.3125 इंटू 10⁻−19 जूल। तो आप इस तरीके से जो एनर्जी है उसकी जो है निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। इसके बिहाफ पे आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो आपको होप सो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई भी क्रॉस क्वेश्चन होगा तो वो कर सकते हैं। वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।